आज हम शुरू कर रहे हैं वेक्टर चैप्टर एनसीईआरटी किताब से, क्लास 12 जो सिलेबस है वही हिसाब से। तो ये सीएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए दोनों के लिए हेल्पफुल है। तो पहले क्या करते हैं, तो पहले एक 3D डायमेंशनल वाला ड्रा करते हैं जिसमें एक्स वाई जेड जहाँ कट करते हैं मतलब रेफरेंस पॉइंट उसको ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन में एक्स वाई जेड का वैल्यू 0 रहता है। वो इनिशियल पॉइंट है, उसमें एक हम ड्रॉ किए और पी वेक्टर, पी को टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। तो जो पी पॉइंट है मान लो उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। इसका मतलब x में उसका प्रोजेक्शन x1 है, y में प्रोजेक्शन y1 है, z में z1 है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, जो हमारा वेक्टर है पहले यूनिट वेक्टर को समझते हैं, उसके बाद लास्ट तक देखना। लास्ट में एक यूनिट वेक्टर का एक क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो जो ओपी वेक्टर है उसको हम जो x1 y1 z1 का जो उसका पॉइंट है उसी हिसाब से लिखेंगे। तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसमें i j k क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये आप लोग जानते होंगे, फिजिक्स में था और क्लास 11 में भी वेक्टर में है। ठीक है, तो x1 जो है x एक्सिस में है, इसलिए x1 इंटू आई कैप के प्लस y1 इंटू जे कैप के प्लस z1 इंटू के कैप के। अभी यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर कुछ नहीं, ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। ठीक है, और डायरेक्शन कहाँ रहता है, जो वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर फाइंड करें इसी डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो गया। तो ओपी वेक्टर का जो हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे, क्या करेंगे ना, मान लो वो वेक्टर ए है तो उसको कैसे लिखते हैं, ए कैप, वो क्या होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को दो साइड मॉडुलस दे के लिखते हैं। ठीक है, तो जो यूनिट वेक्टर है उसका डायरेक्शन ए का डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 यूनिट होगा। ठीक है, जैसे फिजिक्स में जैसे मान लो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस 1 यूनिट होगा, मान लो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर हो सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी, जो एक्स वाई जेड जो 3 डायमेंशनल स्पेस है उसमें हम लोग एक यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो पहले यूनिट वेक्टर का हम लोग क्या करेंगे, उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में कैसे सिंबल देते हैं और कैसे लिखते हैं वही समझते हैं। ठीक है, तो आई कैप है यूनिट वेक्टर एलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे कैप क्या है यूनिट वेक्टर एलॉन्ग वाई एक्सिस और के कैप क्या है यूनिट वेक्टर एलॉन्ग जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये तीनों सिंबल है जो एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आई कैप रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, जे कैप रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को और के कैप रिप्रेजेंट करता है जेड एक्सिस को। ठीक है, तो जो हम लोग पहले एग्जांपल लिए थे उसमें देखो एक्स एक्सिस में आई कैप जो ओरिजिन से 1 यूनिट के बराबर, वाई एक्सिस में जे कैप 1 यूनिट के बराबर और जेड एक्सिस में के कैप 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट करने में ये तीनों यूनिट वेक्टर हेल्प करता है, उसका रिप्रेजेंट करता है। जो एक्स एक्सिस में उसका प्रोजेक्शन कितना है, वाई एक्सिस में कितना है और जेड एक्सिस में कितना है। ठीक है, तो अभी एक फिर से हम लोग क्या करेंगे, अभी जो ओपी वेक्टर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिजोल्यूशन फॉर्म में बोलते हैं उसको, बा कंपोनेंट फॉर्म में। तो देखो एक्स एक्सिस में मैग्नीट्यूड x1 था तो x1 आई कैप जो वेक्टर है, और y एक्सिस में y1 मैग्नीट्यूड है तो y1 जे कैप। और तो पहले क्या करेंगे, ओरिजिन से x एक्सिस की तरफ आएंगे जो है x1 आई कैप, फिर y एक्सिस का पैरेलल में जाएंगे तो उसको लिखेंगे y1 जे कैप, क्योंकि वो पैरेलल है। पैरेलल वेक्टर मतलब क्या होता है ना, ऐसे 2 वेक्टर है जिसका डायरेक्शन इक्वल होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल हो ना हो लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग उसको सेम होगा तो पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो देखो उसका पैरेलल है और सेम मैग्नीट्यूड का लिया इसलिए उसको वाई एंड जेड कैप। हाँ, इक्वल वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड समान भी होना चाहिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल। फिर क्या किया, जेड एक्सिस में गए, पैरेलल टू जेड एक्सिस मैग्नीट्यूड z1, तो उसको क्या लिखेंगे z1 के कैप। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट किया z1 के कैप। तो हम ओरिजिन से आए एक्स एक्सिस में x1 आई कैप, वाई एक्सिस में आए y1 जेड कैप और जेड एक्सिस में आए z1 के कैप। तो फाइनली हम P तक पहुंच गए। तो P क्या है, टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, तो जो वेक्टर में क्या रहता है, एक इनिशियल पॉइंट रहता है जिसमें हम लोग ओरिजिन के लिए हैं इनिशियल पॉइंट और P को लिए हैं टर्मिनल पॉइंट। तो P को पहुंचने के लिए हमें
क्या किए, एक्स में आए, वाई में आए और जेड के जाकर पी में पहुँचे। तो हम लोग क्या करेंगे पहले ना, ओपी निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, जो x1 आई कैप और y1 जे कैप का ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होता है, वो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से x1 आई कैप और y1 जे कैप का कितना होगा, दोनों का सम हो जाएगा और वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली अभी क्या करेंगे, पी जो उसका हो गया रिजल्टेंट, अभी उसको z1 के कैप के साथ एडिशन करेंगे, मतलब वेक्टर एडिशन करेंगे, तो उसमें z1 के कैप ऐड हो जाएगा। तो हम लोग का ओपी निकल गया जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से है। तो ओपी हम लोग पा गए, ठीक है। तो ओपी कितना आया, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। उसके बाद क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस, ठीक है, मतलब ओ से पी तक कितना डिस्टेंस है, कितना मैग्नीट्यूड है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, वो जो आई कैप का जो कंपोनेंट है x1 का स्क्वायर करेंगे, फिर जे कैप का, फिर के कैप का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करके एडिशन करके उसको स्क्वायर रूट ले जाएंगे। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर का रूट ओवर। फिर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे यूनिट वेक्टर का ना, जो वेक्टर ओपी है उसमें उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ओपी का जो डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, ओपी वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। तो मान लो ओपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो r, ठीक है, स्मॉल r। तो उसको यदि r वेक्टर लिखेंगे तो वो हो जाएगा हम लोग का x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा उसका मॉड्यूलस, ठीक है। तो उसको बोलेंगे r कैप। r कैप क्या है, यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर r व ओपी, ठीक है। तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ जो मैग्नीट्यूड है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, कोई यूनिट वेक्टर का एक क्वेश्चन करते हैं जो एनसीईआरटी किताब से ही, जो एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, 1 या 2 मार्क आता है। तो फाइंड द यूनिट वेक्टर एलोंग दी डायरेक्शन ऑफ एलोंग दी वेक्टर ए। कोई भी वेक्टर लेंगे उसका वही हिसाब से उसका डायरेक्शन, ठीक है, एलोंग दी वेक्टर। मान लो एक वेक्टर है ए, एलोंग दी डायरेक्शन ऑफ दी वेक्टर ए। तो वेक्टर ए कितना दिया हुआ है ना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। तो इसमें देखो जो वेक्टर ए है उसका यूनिट वेक्टर निकलेंगे तो उसको सिंबल देंगे ए कैप। तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। तो क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो आई कैप के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, जे कैप के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, के कैप के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो उसका रूट ओवर लेंगे तो 1 + 1 + 4 दैट इज √6। तो मैग्नीट्यूड कितना है, √6 यूनिट आया। तो अभी क्या करेंगे, वो जो वेक्टर दिया हुआ था उसमें उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर ए आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर एलोंग ए दैट इज ए कैप इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाई √6, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का यूनिट वेक्टर का आंसर। तो उसको ऐसे कर भी लिख सकते हैं इंडिविजुअली 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप।